हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में इसमें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न ये दोनों चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले वही काम 24 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, सवाल आसान है, आपको एफिशिएंसी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर 21 दिन लेते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी का जो टाइम है वो 21 दिन है और ए अकेले 24 दिन में करता है, तो ए का टाइम हो गया 24 दिन। अगर टोटल वर्क की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, आप ले लीजिए बड़ी संख्या यहाँ पर 24। अब 21 का इसमें 3 है, 7 नहीं, तो 7 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क 24 सत्ते 168 यूनिट। ठीक है, 21 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 दिया, 3 से ये 8 बार में जाएगा, 24 से 24 कटेगा, 7 यूनिट आएगा ए का एफिशिएंसी। अब काम बी के द्वारा अकेले किया जाना है, कितना, टोटल काम का 3/4। टोटल काम है 168, इसका अगर आप 3/4 करते हैं तो 3/4 निकालेंगे। ठीक है, इतना काम किया जाना है किसके द्वारा, बी के द्वारा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी यहाँ पर निकालना होगा। ए प्लस बी यहाँ 8 यूनिट कर रहा है, ए अकेले 7 यूनिट कर रहा है, तो बी यहाँ पर कितना करेगा, ए प्लस बी में ए घटा देंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट आएगा बी का एफिशिएंसी। तो 1 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। 4 से इसको घटाएंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 42 गुना 3 करना आपको 126 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ए और बी मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले वही काम 44 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकता है। सेम सवाल है, खुद से सॉल्व करिए। इस तरह के सवाल कई बार रिपीट हुए थे, मिनिमम 5 से 6 बार, तो यहाँ पर 2 बार इंक्लूड किए गए। ठीक है, आगे, यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 18 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 15 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन ले रहे हैं, तो यहाँ से आप टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक पुरुष जो है 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो 15 पुरुष है तो 15 गुना 6 घंटे काम कर रहे हैं, 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 6 घंटा में कितना, 6 यूनिट, और 20 दिन तक करता है तो 20 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब इसी वर्क को किसके द्वारा किया जाना है, 18 पुरुष। यदि एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 है तो 18 का 18 होगा। ये कर रहे हैं 5 घंटे, तो 5 से गुना कर दीजिए, और कितने दिन लगेंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो 6 से 3 बार में जाएगा, 3 गुना 5 15 हुआ, 15 से 15 काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे, रीमा और जूही क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में अकेले एक काम पूरा कर सकती है। वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करती है। रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन से शुरू करती है। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर अल्टरनेट डेज में वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर रीमा को आर लिखेंगे और जूही को जे लिखेंगे। इसका टाइम है 12 दिन का और इसका है 36 दिन का। टोटल वर्क यहाँ पर दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 से 3 बार में और 36 से 1 बार में जाएगा। अब ये कह रहा है कि रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन, इसी तरह से काम होता है। अगर रीमा पहले दिन काम करेगी तो ये 3 यूनिट काम करेगी। ठीक है, और जूही दूसरे दिन 1 यूनिट काम करेगी, फिर रीमा आएगी 3 यूनिट करेगी, फिर जूही आएगी 1 यूनिट करेगी। काम इसी तरह से चलते रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला दिन दूसरा दिन दोनों मिला के कितना काम हो रहा है, 3 1 4 यूनिट। टाइम कितना लग गया, 2 दिन का। क्लियर है। अब आपको करना है 36 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 36। अब देखिए 4 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है क्या, एकदम डिविजिबल है, तो 9 बार में जा रहा है। तो टाइम को भी आप क्या करेंगे, 9 गुना, तो 9 दूना 18 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे, ए और बी क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में अकेले एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एकांतर दिनों पर काम करते हैं। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन से शुरू करता है। काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम सवाल है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए जो है 20 दिन लेते हैं और बी यहाँ पर 25 दिन ले रहे हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 100 हो जाएगा। 20 से ये 5 बार में जाएगा, 25 से ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है एकांतर दिन में काम हो रहा है, पहले ए कर रहा है। अब देखिए पहले दिन जब ए करेगा तो ए का एफिशिएंसी 5 है तो 5 यूनिट करेगा। दूसरे दिन केवल बी करेगा जो कि 4 एफिशिएंसी है इसका। फिर तीसरा दिन कौन आएगा, ए 5 यूनिट। फिर चौथा दिन बी 4 यूनिट। इसी तरह से काम चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला और दूसरा 2 दिन में 5 4 9 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 9 यूनिट काम 2 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपको करना है 100 यूनिट। अब 9 को ले चलिए 100 के नज़दीक, तो आप कहेंगे 11 से अगर गुना कर दें तो 99 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 दूना 22 दिन यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी 99 यूनिट काम 22 दिन में कंप्लीट हो गया। अब काम कितना शेष है, 100 में से 99 हो गया तो 1 यूनिट शेष है। अब ये 1 यूनिट काम कौन करेगा, पहले कौन शुरू किया था, ए। तो ए का बारी है तो ये लेगा कितना, ए का एफिशिएंसी 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 दिन यहाँ लगेगा और 22 दिन यहाँ लगा था। तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 22 सही 1/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, 3 प्रिंटिंग मशीनें पी क्यू और आर क्रमशः 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में 1 लाख किताबें अकेले छाप सकती है। ये मशीनें बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए पी से शुरू होकर फिर क्यू फिर आर काम करती है। 9 घंटे बाद पी काम करना बंद कर देती है, लेकिन क्यू और आर बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए काम करती रहती है, जिसमें क्यू 10वें घंटे में भी काम करती है। शेष किताबें छापने में क्यू और आर को कुल कितने घंटे लगे। ठीक है, तो पहले तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पी का जो टाइम है 8 घंटे है, ठीक है यहाँ पर, और क्यू का टाइम यहाँ पर 16 घंटे है, आर का टाइम वहाँ पर है 24 घंटे। अगर टोटल वर्क की बात करें तो इन तीनों का एलसीएम जो कि आ रहा है 48, ये हो जाएगा। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 16 से 3 आएगा और 24 से 2 आएगा। ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अगर ये बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए काम कर रहा है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पहला घंटा जो है, ठीक है, पहला घंटा पी काम करेगा, दूसरा घंटा कौन करेगा, क्यू करेगा, और तीसरा घंटा कौन करेगा, आर करेगा। ठीक है, और आगे इसका कहना है कि 9 घंटे के बाद पी काम करना बंद कर देता है। तो इस 9 घंटे के दौरान जो काम हुआ वो तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये 9 घंटे में इन तीनों ने मिलकर काम किया, तो प्रत्येक ने कितना कितना घंटा काम किया होगा ये आप सोच सकते हैं। पहला घंटा ये, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा, यानी 3 घंटा में प्रत्येक का 1-1 घंटा जा रहा है, यानी 1/3 हिस्सा जा रहा है। तो 9 घंटे का भी 1/3 करेंगे तो 3 घंटे तीनों का अलग अलग काम आएगा। ठीक है, तो 3 गुना तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी क्या है, 6 3 9 2 11। तो 11 से गुना कर देंगे तो 33 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ काम निकाल लीजिए। अब टोटल काम 48, इसमें 33 आपने कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना, घटाने के बाद 15 बचेगा। तो 15 यूनिट काम अभी शेष है जो कि किया जाना है क्यू और आर के द्वारा। ठीक है, अब ये भी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो क्यू जब काम करेगा तो 3 यूनिट काम होगा। ठीक है, और आर करेगा तो 2 यूनिट काम होगा। फिर क्यू आएगा 3 यूनिट, फिर आर आएगा 2 यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा 2 घंटे में क्यू और आर मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का। और यहाँ पर इसको करना है 15 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, सीधा सीधा 3 गुना है, इधर भी कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 घंटे निकल कर आएंगे। ठीक है, तो शेष किताबें ही पूछ रहा था, तो शेष काम यहाँ पर 6 घंटे में ये लोग कर रहे हैं दोनों मिलकर, क्यू और आर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे,
ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है। ए, बी और सी मिलकर 52 दिनों तक काम करते हैं। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पर है ग्रुप क्या, ए बी सी का, लिखते हैं यहाँ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ग्रुप में बी और सी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी प्लस सी हो जाएगा। अगर इसका एफिशिएंसी की बात करें तो क्या होगा, आप जो देख रहे हैं टाइम, उसको उलट के लिख दीजिए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम कितना है, 54, तो ये बी और सी में दे दीजिए, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। और बी प्लस सी का टाइम कितना है, 56, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये है दोनों के इफिशिएंसी का रेशियो। क्लियर है? अब इसका कहना है, और यहाँ पर आप किसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, देखिए ए बी सी का 56 है, जिसमें बी सी का 54 है। अगर आप इसमें इसको घटाते हैं तो किसका एफिशिएंसी आएगा, ए का। कितना, 56 माइनस 54, 2 यूनिट। अब इसका कहना है कि ए बी और सी ने मिलकर 52 दिन काम किया, और आगे यहाँ पर इसने पहले कहा था कि ए बी और सी मिलकर 54 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो आप बताइए कि कितना काम शेष है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 54 माइनस 52 यानी 2 दिन का काम शेष बचा हुआ है, क्योंकि 52 दिन तो इनने कर लिया, तो 2 दिन ही करना है, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका 2 दिन का काम अभी बचा हुआ, तो कितना काम होगा, देखिए इसका एफिशिएंसी 56 है, तो 56 गुना 2 कर देंगे, तो 112 यूनिट काम अभी शेष है। इसको क्या जाना है, बी के द्वारा, तो बी का एफिशिएंसी भी तो निकालना होगा। तो देखिए ए का 2 है, और ये कह रहा है कि बी का जो एफिशिएंसी है वो ए से 75% अधिक है। तो इसका आप 75% अधिक करेंगे तो कितना करेंगे, 2 गुना 75% होता है 3/4, यानी कि 7/4 करेंगे आप। ठीक है, तो टोटल काम बचा अभी 112, इसको इस इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 14/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे रहेगा, 14 से 8 बार में 8 गुना 4, 32 दिन यहाँ पर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, ए बी और सी मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल है, ठीक है, ये भी कई बार रिपीट हुए थे, 2 बार यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। आगे, पी क्यू और आर क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन में अकेले एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि पी हर दिन काम करता है, क्यू विषम दिनों पर और आर जो है ये सम दिनों पर काम करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, सवाल अच्छा समझने वाला। देखिए पहले तो आप तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। पी है, क्यू है, आर है, ये 10 दिन में कर रहे हैं, ये 15 दिन में और ये 25 दिन में। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम कितना दिख रहा है आपको, 150 हो जाएगा। 10 से 15 बार में जाएगा, 15 से 10 बार में, और 25 से 6 बार में। क्लियर है? अब इसका कहना है कि पी जो है ये हर दिन काम करता है, और क्यू विषम दिन और आर सम दिन। तो आप बता सकते हैं कि पहला दिन कौन कौन काम करेगा, तो आप कहेंगे पी तो रहेगा ही, साथ में आ जाएगा कौन, क्यू, क्योंकि विषम दिन जो है क्यू आ रहा है और एक जो है विषम है, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू साथ में काम करेगा। दूसरे दिन की बात करें तो पी तो रहेगा, साथ में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगी, क्योंकि सम दिन जो है आर रहता है, तो यहाँ पर पी प्लस आर आएगा। और फिर से रिपीट होने लगेगा पी प्लस क्यू यहाँ पर तीसरा दिन, और चौथा दिन जो है पी प्लस आर, इसी तरह से ये काम चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पी प्लस क्यू जब साथ में काम करेगा तो कितना काम होगा, ये देखिए 15, 10, 25 यूनिट। और यहाँ पर पी प्लस आर, तो 15 प्लस 6, 21 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से फिर 25 होगा, फिर 21 होगा, ये चलता रहेगा। तो आप देखिए पहला और दूसरा 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 25 प्लस 21, ये होगा आपका 46 यूनिट। टाइम कितना लग गया, 2 दिन का। आपको काम करना है 150, तो 46 से जाएंगे 150 के नज़दीक, तो आप कहेंगे 46 का अगर 3 गुना करें तो 120, और यहाँ 18, यानी 138 यूनिट काम हो जाएगा। इधर टाइम हो जाएगा कितना, इधर 3 गुना किए तो यहाँ भी करना होगा 6 दिन, यानी 138 यूनिट काम 6 दिन में कंप्लीट हो चुका। अब कितना काम बचा है ये देख लीजिए, 150 में 138 अगर आप घटाते हैं तो 12 यूनिट आएगा।
तो अब 12 यूनिट काम किया जाना है, किसका बारी होगा? पहले कौन स्टार्ट किया था? P प्लस क्यू, तो ये 25 यूनिट इसका एफिशिएंसी है। तो बचा हुआ काम 12 है, इसको एफिशिएंसी 25 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम यहाँ पर आएगा। तो 6 दिन यहाँ 12 सही 12/25 यहाँ पर, तो कुल मिला के 6 सही 12/25 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पी और क्यू क्रमशः 14 दिन और 19 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे पी से शुरू करके एकांतर दिनों में काम करते हैं, संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा? इस तरह का सवाल हो चुका है, आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिए, आसान है। आगे ए बी और सी 12 दिन 15 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्रतिदिन काम करता है तथा ए और सी बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन सी शुरू करता है, काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? पहले एफिशिएंसी निकालना होगा। ए 12 दिन ले रहे हैं, बी 15 दिन ले रहे हैं और सी जो है इसको 18 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, 12 से 15 बार में जाएगा, 15 से 12 बार में और 18 से 10 बार में ये जाएगा। अब इसका कहना है कि बी प्रतिदिन ही काम कर रहा है, यानी पहला दिन की अगर बात करें तो बी तो रहेगा और साथ में कौन आएगा? सी आएगा, क्योंकि पहले दिन सी कर रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये है बी और इसके साथ सी जुड़ेगा। दूसरे दिन की बात करें तो बी रहेगा ही और इसके साथ जुड़ेगा कौन? ए। ठीक है, फिर अगले दिन यानी तीसरा दिन ये आ जाएगा बी प्लस सी, यानी यही चीज रिपीट होगा। अब देखिए पहला दिन बी प्लस सी मिलकर कितना करेगा? बी करता है 12, सी करता है 10, तो 22 आ गया। दूसरा दिन बी प्लस ए, तो बी यहाँ 12 है और ए है 15, तो कुल मिला के 27। फिर आएगा 22, फिर आएगा 27, जब तक काम कंप्लीट ना होता जाए। तो आप देख रहे हैं पहला और दूसरा 2 दिन में यहाँ पर कितना काम हुआ है? 22 + 27 49, तो 49 यूनिट काम हुआ, टाइम लग गया 2 दिन का। अब आप देखिए करना कितना है? 180 करना है, तो 49 से जाइए 180 के नज़दीक, तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में ले जाएंगे। 49 × 147 होता है। इधर अगर आप 3 से गुना करते तो 3 दूना 6 दिन निकल कर आ जाएगा। अब 180 में 147 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना? बचा आपका 33 यूनिट काम। ठीक है, अब 33 यूनिट काम जो करेगा, बचा हुआ काम किससे शुरू होगा? पहले कौन कर रहा है? बी प्लस सी, तो यही शुरू करेगा। तो यहाँ पर 22 यूनिट काम ये कर देगा, टाइम ले लेगा 1 दिन का। अब यहाँ पर 22 यूनिट काम हो गया, हटा दीजिए, बचा 11 यूनिट काम। अब 11 यूनिट काम कौन करेगा? किसका बारी होगा? दूसरा का, 27। तो 11 यूनिट काम है, 27 इफिशिएंसी है, तो 27 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टाइम आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो कुल मिला के अगर टाइम की गणना करें तो यहाँ पर 6 दिन, यहाँ पर एक 7 दिन और यहाँ पर 11/27, तो 7 सही 11/27 टोटल दिन निकल कर आएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे एक बिल्डिंग ठेकेदार 25 कुशल श्रमिकों और 5 अकुशल श्रमिकों को काम पर रखता है। यदि कुशल श्रमिक को 30 रुपया प्रति घंटा और एक अकुशल श्रमिक को 24 रुपया प्रति घंटा की दर से भुगतान किया जाता है, ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली औसत प्रति घंटा मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो है एवरेज का सवाल है, यहाँ पर आ गया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको श्रमिकों की संख्या का रेशियो लेना है। 5 से 1 बार में जाएगा, 5 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, यह है कुशल श्रमिक 5 यूनिट और अकुशल है 1 यूनिट। अब आप देख लीजिए कि इनको पैसा कितना दिया जा रहा है। कुशल श्रमिक जो है उसको 30 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, और जो अकुशल है उसको 24 रुपया दिया जा रहा है। हमें निकालना है एवरेज, तो क्या कर सकते हैं? गुना करके जोड़ लीजिए, या फिर आप क्या करिए, ये छोटा वाला मान लीजिए जो है 24 एवरेज है। अब अगर एवरेज से इसको कंपेयर करेंगे तो ये 6 ज़्यादा है, लेकिन इसका क्वांटिटी 5 है, तो 6 पंजे 30 ज़्यादा हो गया, 30 लाएंगे और ये जो आया है 30, इसको 5 + 1 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 24 + 5 कर देंगे तो यहाँ से 29 आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिन चलेंगे? आसान सवाल है। देखिए पहले 100 पुरुष थे, 50 चले गए तो बचे कितना? 50, तो पुरुषों का संख्या आधा हो गया, तो यहाँ पर दिनों का संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है, तो 26 दूना 52 दिन जो है अब राशन चलेंगे।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ये भी वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से आपको करना होगा। ये कह रहा है कि 100 पुरुष के पास 27 दिनों का राशन है, 55 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, आधा हुआ या फिर 2 गुना हुआ, तो आप रेशियो निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए एक पुरुष जो है 1 यूनिट खाता है, तो टोटल भोजन कितना होगा यहाँ पर, यानी राशन 100 गुना 27 दिन का है तो 27। अब इस राशन को खाने वाले कितने हैं, 55 अगर चले गए तो बचे कितने, 45। तो ये 45 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 9 तिया 9 बचे, 5 से 20 बार में, तो 20 तिया 60 जो है यहाँ पर निकल कर आएगा। 60 दिन तक ये राशन चलेंगे। आगे, एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, उसे 91 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। आसान सवाल है, 2 पेज 40 तो 1 पेज टाइप करने में कितने लगेंगे, 20 मिनट। इसको करना है 91, तो 91 गुना 20 कर दीजिए तो 182 पे 1 0, 1820 मिनट यहाँ पर लगेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, सेम सवाल है, खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे, इसमें कह रहा है कि एक कॉलम में छपी हुई 4 लाइनों में 36 शब्द है, 93 लाइनों में कितने शब्द होंगे, सिंपल सा। तो 4 में 36 है तो 1 में कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 9। 93 का हमें निकालना है, तो 93 का निकालने के लिए 9 गुना 93 कर देंगे। तो यहाँ पर 9 तिया 27, इकाई 7 आएगा, 2 ऑप्शन में है। और 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ये भी सेम तरीके का सवाल है, बस यहाँ लैंग्वेज अलग है। आगे, यदि 6 मशीनें 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती है, तो 10 मशीनें 12 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है, यह मानते हुए कि सभी मशीनें एक समान नियत दर से कार्य करती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगा देना है M1 A1 T1 बटा W1 का, ठीक है। तो पहला कंडीशन में अगर आप देखते हैं, M1 हमारा मशीन हो जाएगा, 6 मशीन है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, और आउटपुट क्या है, यानी कितने ये परिणाम दे रहे हैं हमें, ये 480 पुर्जे बना रहे हैं, तो ये आपको आउटपुट नीचे देना 480। सेम दूसरा कंडीशन का, 10 मशीन है, 12 घंटे काम कर रहे हैं, आउटपुट आपको निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ x का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। अगर इसको कटाएं, 8 छके 48 हो रहा है, ये कट जाएगा 10 बार में, 100 गुना 12, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 1200 आ जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि 9 विद्यार्थी 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार कर सकते हैं, तो 1 घंटे में 208 चार्ट तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 9 विद्यार्थी हैं, 3 घंटे काम कर रहे हैं, और इनका आउटपुट क्या है, 117 चार्ट ये तैयार करते हैं। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर लेना है, विद्यार्थियों की संख्या निकालना, तो मान लीजिए x है, 1 घंटे काम कर रहे हैं, और इनका आउटपुट क्या है, 208। कैलकुलेट करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 तिया 27, ठीक है, 9 से इसको काटेंगे 13 बार में, 13 से ये कट जाएगा, 13 का 13, 13 छः 78, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 48 विद्यार्थियों की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, इसके बाद नल और टंकी से जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे 28 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सवाल बहुत ही आसान है अगर आप समझ रहे हैं, नहीं तो आप एफिशिएंसी निकाल के बनाने लगेंगे, टाइम लग जाएगा। ये कह रहा है 2 नल है, एक 4 घंटे में भरता है, एक 28 घंटे में, और तीसरा नल 28 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 28 घंटे बराबर है, यानी जितना देर में पहला नल यानी भरने वाला नल 28 घंटे में भर रहा है, उतना ही घंटे में ये जो है खाली कर दे रहा है, यानी दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पर न्यूट्रल है। अगर एफिशिएंसी न्यूट्रल है तो ये दोनों को हटा दीजिए आप, बचाए पहला नल जो कि ये 4 घंटे में टंकी को भर देगा, लेकिन ये 1/4 ही भरना है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 का 1/4 यानी कि 1 घंटा यहाँ पर टाइम लगेगा इसको। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, सेम सवाल है, यहाँ भी 38 घंटे, दोनों का एफिशिएंसी यहाँ इक्वल हो जाएगा। 4 घंटे में टोटल टंकी ये पहला नल भरेगा, और 1/4 भरना है, तो 4 का 1/4 1 घंटा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आगे, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। सेम लैंग्वेज का सवाल है, लेकिन यहाँ पर टाइम ये अलग अलग दे रखा है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप सी है और भरने वाला पाइप जो है ये सी है। ये 4 घंटे लेते हैं, ये 24 घंटे और ये 6 घंटे। तो टंकी का जो कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 4 से 6 बार में, 24 से 1 बार में और 6 से 4 बार में। और ये जो तीसरा पाइप है ये खाली कर रहा है, तो नेगेटिव में आप यहाँ पर लिख देंगे इसको। अब कह रहा है कि तीनों जब एक साथ खोल दिए जाए तो कितना टाइम लगेगा आधा टंकी को भरने में। देखिए तीनों जब एक साथ चलेगा तो ए भरेगा 6, बी भरेगा 1, लेकिन ये जो सी है ये 4 निकाल देगा। तो 6 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 यूनिट काम होगा। तो 3 यूनिट से आपको डिवाइड करना है किसको, टंकी का आधा भाग। टंकी है 24 यूनिट का, इसका आधा 12। तो डिवाइड जब करेंगे तो 4 घंटे यहाँ पर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे, ये कह रहा है 24 मिनट में भरता है, 36 मिनट में भरता है और ये 18 मिनट में खाली करता है। सेम सवाल, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, पाइप पी 5/9 टैंक यानी टैंक का 5/9 हिस्सा 15 घंटे में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टैंक का 7/9 भाग 21 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू को 3 घंटे के लिए खोला गया, फिर बंद कर दिया गया। इसके बाद पाइप आर ने 4 घंटे में टैंक का पानी खाली कर दिया। पाइप पी, क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों को जब एक साथ में चलाकर भरना है तो तीनों का एफिशिएंसी चाहिए। पी का तो टाइम दे रखा है, क्यू का टाइम दे रखा है, लेकिन आर के बारे में कुछ नहीं कहा है। ये कहा है कि केवल जो पी और क्यू भरा है उसको आर 4 घंटे में खाली करेगा। तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले आपको पी और क्यू का एफिशिएंसी चाहिए। तो पी का टाइम देखिए 5/9 15 घंटे में, तो टोटल टंकी को भरेगा ये कितना, 5 तिया 3 नमा 27 घंटे में। और क्यू 7 तिया 3 नमा 27, क्यू भी 27 घंटे में भरेगा। यानी अगर एफिशिएंसी की बात करें टोटल वर्क 27, इसका भी 1 इसका भी 1 बराबर है। क्लियर है। और यहाँ पर 3 घंटे के लिए दोनों को खोला गया है, पी और क्यू को। तो पी और क्यू के द्वारा 3 घंटे में कितना काम होगा, 3 गुना पी का 1 क्यू का 1, यानी 1 1 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 यूनिट काम हुआ है। यानी 6 यूनिट पानी जो है टंकी में भरा गया है। अब आर जो है इसी पानी को बाहर निकालेगा, क्योंकि आर जो है खाली करने वाला है। तो आर इसको खाली करने में 4 घंटे ले रहे हैं। तो आर का एफिशिएंसी अगर हमें निकालना है 6 यूनिट को ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5 यूनिट पर आवर जो है इसका एफिशिएंसी है। अब खाली टैंक को तीनों मिलकर भरेगा तो कितना टाइम लगेगा। देखिए खाली टैंक है 27 यूनिट का, तीनों साथ में काम करेगा तो ये 1 भरेगा, ये 1 भरेगा, 2 हुआ, उसमें 1.5 ये खाली कर देगा तो 0.5 बचेगा। तो 0.5 से टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए तो 27 दूना 54 यहाँ पर घंटे निकल कर आएंगे। ऑप्शन नंबर बी में यह दे रखा है। आगे, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह का सवाल हो चुका अभी। यहाँ देखिए 4 घंटे 4 घंटे, यानी पहला नल और ये खाली करने वाला का नल का एफिशिएंसी जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुल मिला के दूसरा नल ही भरेगा 32 घंटे में, और 1/4 भरना है तो 32 का 1/4 8 घंटे यहाँ पर टाइम इसको लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे, एक टैंक को 3 पाइप पी, क्यू और आर द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पी और क्यू मिलकर टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना आर अकेले भरता है। क्यू पी से 15 घंटे तेज और आर से 12 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पी को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आप इसको पकड़ पा रहे हैं तो सेकंड में आंसर निकालिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में आप चले जाइएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है। 3 पाइप है इसके पास, पी क्यू आर। ये कह रहा है कि क्यू जो है पी से 15 घंटे तेज, आर से 12 घंटा धीमा।
यानी आर अगर x घंटा टाइम लेगा तो q कितना लेगा ये बात बता सकते हैं, x से 12 घंटा अधिक लेगा, क्योंकि ये धीमा का मतलब क्या हुआ कि इसका टाइम ज़्यादा है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं q टेक्स 15 आवर लेस देन p एंड 12 आवर मोर देन r। ठीक है, तो r से मोर देन है 12, तो 12 जोड़ दिए। p का कितना होगा, ये कह रहा है q टेक्स 15 आवर्स लेस देन p, यानी p का जो भी टाइम है उससे 15 घंटा ये कम ले रहा है। तो p का टाइम आप बता सकते हैं कितना होगा, x प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 15 आप जोड़ के ये निकाल लीजिए। तो ये चीज़ आपके पास आया है। अब आपको एक चीज़ पहले से पता होगा, जैसे मान लीजिए a कर रहा है x दिन में, b कर रहा है यहाँ पर x प्लस a दिन में, और c कर रहा है यहाँ पर x प्लस b दिन में। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट रूट अंडर ए बी कर देते हैं, तो वही चीज़ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। r का टाइम ये है, ये अलग अलग। तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 12 है, यहाँ पर 27 है, तो रूट अंडर 12 गुना 27। ठीक है, तो 27 को तोड़ देंगे, 9 तिया 9 रहेगा अलग, 3 गुना 12 36, तो 9 का 3 36 का 6, तो 6 तिया 18 यहाँ पर आएगा x का वैल्यू, यानी r जो है 18 दिन में करता है। अब हमें देना किसका है, p का। p है x प्लस 27, यानी 18 प्लस 27 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 45 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।